जलना नहीं तपना सीखो, जलने वाला राख और तपने वाला परमात्मा बन जाता है। परमात्मा बनना है तो हमें तपना होगा, जलना नहीं। जलेंगे तो राख ही होना है। दोनों ही अर्थ लगा सकते हो कि जलना एक दूसरे को देखकर जलना, वो ईर्ष्या भी होती है, और एक जलना यूं ही जलना, क्या बस वह जलना भी है। जैसे तीर्थंकर के अनेक 1008 नाम सार्थक नाम होते हैं, भगवान तेरे कितने नाम, ऐसे ही यहाँ पर भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी परमात्मा के अनेक नाम जो सार्थक नाम होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, सुमतिनाथ तो सार्थक नाम है, शांतिनाथ सार्थक नाम है, ऐसे ही परमात्मा के भी यहाँ सार्थक नाम बताए। वो तो छोड़ो, तीर्थंकर को अपन ने नहीं देखा, लेकिन वर्तमान में दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, उनका नाम ज्ञान सागर, और थे भी वो ज्ञान के ही सागर। विद्या सागर गुरुदेव का नाम, तो वो हैं भी वही विद्या के सागर। इसी प्रकार से यहाँ परमात्मा के 10 नाम इस कारिका में कल अपन ने देखे। निर्मल, केवल, शुद्ध, विविक्त, प्रभु, अव्यय और परमेष्टि, परात्म, ईश्वर और जिन, ये सार्थक नाम आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने परमात्मा के बताए। इन नामों के आधार पर भी हम उस परमात्मा की पहचान करके अपने स्वरूप को जान सकते हैं। ये जो सामने दर्पण होता है, वो दर्पण में क्यों होता है? दर्पण में देखकर हम अपने आप को जो कर्म रूपी मैल या धूल या जो हमारे अंदर में जो विकृतियां, कल हमने बताया था, दोष, दुर्बलता, दुर्गुण, उनको दूर कर सकते हैं। लेकिन विडंबना है आज के इस इंसान की कि इंसान भूल पर भूल करता जा रहा है। इंसान भूल पर भूल करता जा रहा है। चेहरे पर धूल है और आईना साफ करता जा रहा है। धूल चेहरे पर है और आईना साफ करता जा रहा है। ऐसी स्थिति हो रही है, हम आईने को साफ करने में लगे, वो तो साफ ही है। अरे परमात्मा को कोई मतलब नहीं, न पूजिया तैवी तेरागे, न निंदिया नाथ विवांत वेरे, तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न पूज्यम जिनम त्वार चेतो जिनस्य। उनको कोई मतलब नहीं, हम उनकी निंदा करें तो और उनकी गुणानुवाद करें तो। जैसे आईने को कोई आपसे प्रयोजन नहीं है, आईना केवल आपको आपकी धूल कहाँ जमी है, आपके चेहरे पर कहाँ कालुस्ता है, आपने बटन सही लगाए नहीं लगाए, चश्मा अच्छे से पहना नहीं पहना, ये सब कौन बता रहा है? ये आईना बता रहा है। बस उस आईने को हम देखकर भी यदि ठीक नहीं कर पा रहे तो अभी बहिरात्मा ही बने हैं, अभी बहिरात्मा ही बने हैं। आज से कुछ कारिकाओं में आचार्य पूज्यपाद स्वामी उसी धूल को आपको बताना चाह रहे हैं, उस धूल की ओर इशारा करना चाह रहे हैं। कहाँ हमारे ऊपर धूल जमी है, उस धूल को हम हटाएं, क्योंकि इससे 2 लाभ है। बहिरात्मा के जो लक्षण बता रहे हैं इन कारिकाओं में, उससे यदि हमारे में वह भूल है तो उस धूल को साफ करें, और कोई ऐसी धूल वाला है तो उससे बच के रहें। कीप डिस्टेंस, हर गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ रहता है दूरी बना के रखें, है ना? पहले मैंने बताया था फिर मिलेंगे, वो वाला। अब हर गाड़ी के पीछे ये भी लिखा हुआ रहता है कीप डिस्टेंस, दूरी बना कर रखें। बस जो इस प्रकार की प्रवृत्ति वाला है उससे हम दूरी बना के रखें तो हमारे ऊपर वो रंग चढ़ने से बच जाएगा।
यदि आप उसके साथ में संगति या सोबत करेंगे तो आपके ऊपर भी आज नहीं कल उड़न चढ़ने चढ़ते देर नहीं लगेगी, इसलिए उससे बचना चाहिए। तो यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बहिरात्मा का लक्षण बताते हुए उनके पाद मूल में अपन बैठकर पूछते हैं कि वो बहिरात्मा कैसे होता है। वो इंद्रियों का जो दास है, इंद्रियों को दास बनाओ या इंद्रियों के स्वामी बनो, इंद्रियों के दास मत बनो। अभी तो इंद्रियों के दास हैं। क्या कह रहे हैं खुद पूज्यपाद स्वामी इस 8 नंबर की कारिका में यहाँ बता रहे हैं। बहिरात्मेन्द्रिय द्वारे रात्म ज्ञान परान्मुखे स्फुरितः स्वात्मनो देह मात्मत्वेनाद्य वश्यति। अध्यवस्यति यानी वह जानता है। कौन जानता है? बहिरात्मा, पहला शब्द। बहिरात्मा जानता है। क्या जानता है? वह जानता है इंद्रिय द्वारे आत्मज्ञान परान्मुख है। इंद्रिय रूपी द्वारों से बाहर जो स्फुर्यमान होते, स्फुरित है आत्म द्वारे, उन इंद्रियों के द्वारों से जो बाहर स्फुर्यमान हो रहा है, ऐसा आत्मज्ञान से विमुख वह रहता है। इंद्रियों की खिड़की एक ही है। क्या बोला? एक खिड़की है, भीतर से बाहर भी झांक सकते हो और बाहर से भीतर भी झांक सकते हो। आपको उस खिड़की का क्या उपयोग करना है आप पर निर्भर है। आप भीतर से बाहर की ओर जा रहे हैं या बाहर से भीतर की ओर आ रहे हैं। हमें ये 5 इंद्रियां मिली है, इन इंद्रियों का क्या उपयोग कर रहे हैं। आँख मिली है, उस आँख से आप रूप, चलचित्र, मोबाइल, टेलीविज़न, सिनेमा ये भी देख सकते हैं। और आप इन्हीं आँखों से जिनेंद्र भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं, गुरुओं के दर्शन भी कर सकते हैं। आँख आपके पास में है, उसका उपयोग क्या किया आपके ऊपर। परांगमुख हैं या स्वमुख हैं, अंदर की ओर मुख है या बाहर की ओर मुख है, आपके ऊपर निर्भर है। यहाँ आचार्य भगवंत यही कह रहे हैं कि बहिरात्मा इंद्रिय रूपी द्वारों के से बाहर जो स्फुर्यमान रहता हुआ आत्मज्ञान से विमुख रहता है और अपनी देह को ही वह आत्मज्ञान, आत्मरूप जान लेता है। स्व आत्मने देह आत्म अध्यवसति, देह को ही आत्मा एव अध्यवसति, आत्मा ही उनको उसको मान लेता है, ऐसा वह जान रहा है। इंद्र का मतलब होता है आत्मा। इंद्र का मतलब आत्मा, और उस आत्मा को पहचानने के लिए जो चिन्ह है, जो लिंग है, उसको बोलते हैं इंद्रिय। आत्मा को पहचानने के लिए जो चिन्ह है, लिंग है, उसको इंद्रिय। हमने क्या किया, उस आत्मा को तो भूल गए और उसके द्वारा दूसरा ही उपयोग करने लग गए, इधर उधर की बातों में लग गए, तो कभी 3 काल में अपना कल्याण हो नहीं सकता है। यहाँ पर भी जीव का लक्षण उपयोगो लक्षण हम बताया, उपयोग ही उसका लक्षण है, लेकिन उसका उपयोग क्या करना है ये सबसे महत्वपूर्ण है। उपयोग तो होना है, लेकिन उसका शुभ उपयोग भी हो सकता है और उसका अशुभ उपयोग भी हो सकता है। उसको आप दुरुपयोग भी कर सकते हैं, आप पर निर्भर है, हो रहा है। इसलिए आपको अभी मैंने बताया, आँख का ऐसे कर्ण से 5 इंद्रियों में लगाओ, कर्ण से क्या सुन रहे हैं, क्या सुनना चाहिए, बोलो। गीत गाने आदि सुन रहे हैं, गजल सुन रहे हैं, या भगवान के प्रभु का कीर्तन सुन रहे हैं, गा रहे हैं, पूजन सुन रहे हैं, ये, या स्वाध्याय सुन रहे हैं, बोलो, प्रवचन सुन रहे हैं, देख लो। तो वह है उपयोग क्या कर रहे हैं। उद्देश्य और उपयोग 2 चीज लिख लो, इसके ऊपर ही सारा निर्भर करता है। आपकी जेब में पैसा है
वो पाप है। समझ में आया? परिग्रह है। और वही पैसा इधर से उठा के इधर गुल्लक में डाल दिया, अब क्या हो गया? पुण्य में परिवर्तित हो गया। पैसा वही है, आपकी जेब में था, भोजन बना रहे हैं एलोरा वाले, अब शुद्ध भोजन का नियम कर लिए, भोजन वही कर रहे हैं। नहीं अच्छा लगा, एलोरा में शुरुआत हो रही है, धीरे 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 खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता है। हाँ समझ में आया? तो इसलिए एक एक दो दो को देखेंगे। और हमारा तो आप जानते ही हैं, हमें कछु फर्क नहीं है। हमारी बहन भी बोल रही थी आज, दीदी भी, कि हमारी आंखों में पानी आ गया, महाराज आप इतना देर तक गाँव में, मतलब कुछ नहीं आधा घंटा तो देना ही पड़ेगा ने। अब जो हमने क्या बोलते हैं, अब उसको सीधी सीधी भाषा में नहीं बोलेंगे, लेकिन द्वारापेक्षण तो देखो सबको देना जरूरी है। द्वार पे यदि वो लगाया नहीं है तो भी उसके द्वार पे झांकने के लिए हमको कहा है, द्वार के अंदर घुसने के लिए नहीं। हाँ कई बार होता है कि बच्चों को खिला रहा है या कुछ कर रहा है तो भैया आते आते टाइम तो लगेगा, तो इसलिए उसके द्वार पे, और एक बार नहीं हम तो दो दो बार भी चले जाते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एलोरा वालों को सचेत हो जाना है, ऐसा नहीं कि गाड़ी छूट ही जाए हाथ से ही, फिर कुछ हाथ में भी नहीं रहेगा। तो इसलिए आप लोगों को यह जो पेपर दिया गया है, उस पेपर में हम लोग भी सहभागी आपके बन रहे हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन उसके माध्यम से आपको पूरे नंबर लाना है, धीरे 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 सही, लेकिन आपको शुद्ध अपना भोजन स्वयं को करना है। तो आपने अपनी शक्ति, देखो हम तो हमेशा बोलते हैं वही स्नानघर है, उसी स्नानघर में नहा रहे हो, वही 2 बाल्टी या 1 बाल्टी पानी आप अपने शरीर पर डाल रहे हो। आपने ये सोच लिया मैं जल्दी से शुद्धि करके प्रभु के दर्शन के लिए जाऊंगी या जाऊंगा, प्रभु का अभिषेक करूंगा, उसी नाली में पानी जा रहा है, उसी बाथरूम में आप नहाए हैं। बोलो उद्देश्य से परिवर्तित होते ही आपका वह क्या हो गया? पुण्य में परिवर्तित हो गया। वही चटला बेलन है, वही आपका सब कुछ है, लेकिन आपने उद्देश्य से कर लिया कि नहीं हम अतिथि संविभाग करके ही अपने गले से नीचे क्रोध उतारेंगे। न जाने आज ये भी एक विडंबना है कि इसको लोगों ने एक अपना व्यवस्था बना ली। उत्तर प्रदेश में तो दीदी ऐसा होता है, हमारा चौका 3 दिन खुलेगा, जैसे कोई दुकान का शटर ऊंचा कर रहे हैं, शटर ऊंचा थोड़ी कर रहे हैं, 3 दिन खुलेगा 2 दिन खुलेगा, ये क्या है? ये नहीं, शुद्ध भोजन करें, उसमें साधु को भी दोष नहीं और श्रावक को तो लूटते रहो, जितना लूट सको। एलोरा वालों लूटने के लिए लुटाने आए हैं, आप लूट सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है कि कितना लूट सकते हो। हम तो देने के लिए हर तरह से आपको लुटाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, बस आप लोग भी उस साधना में सहभागी बन जाएंगे तो आपको भी खूब आनंद आएगा। अपने साधन, अपने संसाधन, अपनी शक्ति, अपने संबंध, अपनी सत्ता, अपना समय, इन सब का हम क्या उपयोग कर रहे हैं? उपयोगो लक्षणम, बहिरात्मा तो नहीं है। बस ये अपने आप में एक लगा लेना, मजबूरियां सबके सामने होती है, लेकिन मजदूर मत बनो, मजबूरी के आगे मजदूर मत बनो, मजबूत बनो, मजबूत बनो। सबके सामने है, सबके यहाँ 2 ही लोग हैं, कोई के यहाँ एक ही है, कोई के यहाँ जन्म हो रहा है, कोई के यहाँ परण हो रहा है, कोई के यहाँ नानी बीमार हो रही है, कोई के यहाँ सासू जी हो रही है, कुछ भी ये सब चलता रहेगा, अंतिम समय तक ऐसा ही चलेगा। यही बहिरात्मा के लक्षण है, अलग से थोड़ी कोई दूसरी अलग परिभाषा है। हाँ, आप मजबूरी के सामने मजबूत बनना जरूरी है। प्रायोरिटी क्या? हम अपने कोर, अपने गले से नीचे ये नहीं उतारेंगे जब तक कि हम बाहर द्वार पे खड़े होके, आज कोई नगर में यदि कोई साधु होता तो मैं उसे परिधान करके आहार दान करा देती। ये यदि भावना आपके अंदर में आ गई तो फिर देखो, चक्रवर्ती के यहाँ कोई कमी नहीं थी, 84 खंड का महल, और नीचे वाली फ्लोर में नहीं लगाया, उसने भी ऊपर वाले में लगाया ऐसे। लेकिन
कौन से कहते हैं ना, प्रिंसिपल साहब से, एचएम साहब से कहना चाहेंगे कि भरत जी घर में वैरागी। कौन से भरत जी? बोलते तो हैं ये लोग कि भरत की, और बहुत भरत की दुआइयां देते हैं, लेकिन वो भरत एक दिन भी नीचे अपने पहले नीचे उतरेगा, लिफ्ट से नहीं, सीढ़ियों से सीढ़ियों से नीचे उतरेगा। ये सब क्या है? क्योंकि ये वो जानता था ये सब ठाट बाट, ये सब वैभव, ये सब यहीं धरा रह जाएगा तो वो जाएगा। रत्नत्रय का दान कहा गया इसको। आए समय में ग्रंथों में, एक नहीं अनेकों ग्रंथों में, कि यदि आप एक ग्लास कोई यदि पिछीधारी के हाथ पे रख रहे हैं, यदि त्यागी वृत्ति के दे रहे हो, तो ये रत्नत्रय का दान है। तो इसलिए बहुत बड़ी बात होती है, अपन को इसमें आगे बढ़ना है। तो आज यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि आप 5 इंद्रियों, एक एक इंद्रिय की वशीभूत हुए तो परमात्मा प्रकाश में एक कारिका आती है, रूवी पयंगा सदभी मैं गए फासई ना संती अलीऊल गंधई मच्छे रसी किम अनुराई करंती। बहुत अच्छी गाथा है। जीव कांड में भी यही गाथा, वहाँ पर भी जीव कांड में पहले आई, ये उद्धृत है, तो ये परमात्मा प्रकाश में भी आई। तो यह गाथा बता रही है कि स्पर्शन इंद्रिय में गए हाथी प्राण गंवा देता है, फिर दूसरी रसना इंद्रिय मछली प्राण गंवा देती है, तीसरी घ्राण इंद्रिय भंवरा प्राण गंवा देता है, चौथी चक्षु इंद्रिय पतंगा। अभी बरसात का महीना चल रहा है, रोज पतंगे कितने सारे बिछे हुए मिलते हैं, ये प्राण गंवा देते हैं। और अंतिम कर्ण इंद्रिय के वशीभूत होकर कौन प्राण गंवा देता है? बोलो, पाठशाला में पढ़ने वालों, हिरण। हाँ, यहाँ पर भी वही आया है, सदभी में हिरण शब्द के सुनने में वह हिरण अपने प्राण गंवा देता है। कहीं कहीं पर रसना इंद्रिय का उदाहरण यहाँ पर इस टीका में श्वान भी लिया है। श्वान जैसे हड्डी को चूसता रहता है और वह जानता है कि मेरी ही मतलब इस हड्डी में रस है, जबकि वो हड्डी में रस नहीं है, उसी के मसूड़ों का रस है। समझ में आ रहा है? तो इसकी 5 कहानियाँ थी। अब कहानियाँ तो फिर कभी अपन सुनेंगे, अभी तो गुरु जी का हाइकू। वैसे हालांकि सब जानते हैं कि किस प्रकार से एक एक इंद्रिय की वशीभूत होकर प्राणियों ने अपने प्राणों को गवाया, और जो 5 इंद्रियों के वशीभूत है उसका क्या हाल होगा? बोलो, होटल में खाने वालों। हाँ, थोड़ा सा रस और थोड़ा सा गंध के चक्कर में वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, अभी बात चल रही थी, आम के पीछे कहाँ चला गया? 7 समुद्र पार वो देखे पीछे पीछे आ गया। वो आ गई नहीं, आ गया। 7 समुद्र में तेरे पीछे पीछे आ गया। 7 समुद्र पार जा रहा है आम के लिए। बोलो क्या हुआ? हाँ, वही हुआ जो होना था। तो इस प्रकार से और भी है। तो ये इंद्रियां ऐसा घोड़ा है जो कुप्रशिक्षित घोड़ा है। एक बार बैठ गए तो जितनी लगाम खींचोगे ना, वो उतना ही तेज चलेगा। लगाम खींचने में और तेज चले, रुकेगा नहीं वो। आप रुकने का नाम ही नहीं लेता। जैसे वहाँ आता है ना पद्म पुराण में एक उदाहरण, वो जनक राजा को ले गया घोड़ा, वो जैसे ही बैठा, वो भामंडल का पिताजी अपने बेटे को उदास नहीं देखना चाहता था, वो बहन के साथ में। तो वह पर, तो वो उसका नाम था चंद्रगति विद्याधर, वो ले गया वहाँ पर उड़ा के। ऐसी ये इंद्रियां होती है, एक बार यदि इनके दास बन जाते हैं, आदमी उसी के वशीभूत हो जाता है। आज ये फास्ट फूड, जंक फूड, डब्बाबंद पदार्थ, आइसक्रीम आइटम, बैटरी आइटम, ये क्या है? ये सब वही है। एक बार अरे उतरी घाटी और हुई माटी। हाँ, ये इतनी सी जीभ है ना, ये 1 इंच 1.5 इंच, उतने का स्वाद है, उतना भी नहीं है, उसके भी अणी आगे है, बस उतना सही है। वो तो मसूर के दाने के बराबर है उसका आकार। तो इसलिए इन सब चीज़ों को समझें। हाइकू आचार्य श्री जी का इसी रूप से है
कि मूल गुण तो इंद्रिय जय न कि मनो विजय। मूल गुण तो इंद्रिय जय न कि मनो विजय। बस मनो विजय 28 मूल गुण में महाराज जी के लिए भी मन को जीतने के लिए नहीं कहा, 5 इंद्रियों के लिए कहा, इनसे बच, बस तू इनसे दूर हट जा, नमक छोड़ दे, मीठा छोड़ दे, ये कर ले वो कर ले। बाहर की जितनी इंद्रियों का जितना अपन महाराज जी हमारे सामायिक में एकांत में जाके बैठना है तो अपना आप ही वो बचेंगे। तो ये सब सुनना भी नहीं, देखना भी नहीं, तो अभी प्रारंभिक स्टेज पे तो यही चलेगा। इंद्रिय इंद्रिय जय होना, 5 मूल गुण एक साथ पल रहे हैं, इसलिए इनको पालना बहुत जरूरी है। बस हम सब पालें, धीरे धीरे सही, एक 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 कदम आगे बढ़ते चलेंगे, तभी अपन बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा बन पाएंगे। परमात्मा हम सब बने इसी भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज। एक बार सूर्यास्त के समय सूरज ने पूरी दुनिया से पूछा कि मेरी अनुपस्थिति में कौन मेरा कार्य करेगा। जब ये बात सूरज ने बोली, सभी लोग खामोश रहे, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। फिर एक टिमटिमाते दिए ने कहा कि शायद मैं कोशिश करूँगा, कि शायद मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो भी प्रकाश देने की ताकत उस दीपक में थी, और वो दीपक में थी इसीलिए उसने अपनी उस अंतर्दृष्टि से वो बात करी। एक छोटी सी कहानी से अपनी बात को प्रारंभ करूँगा। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, और छोटे से गांव में एक वो बालक, इस प्रकार का वो बालक जो कहते हैं ना, कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं, और जब पाप कर्म का उदय आता है तो छोटी सी उम्र में भी दुख और कष्ट और पीड़ा के साथ जीवन जीना पड़ता है। बस वही उस छोटे से बालक के साथ हुआ, और उसके उस बचपने में ही माता और पिता दोनों का देहांत हो गए, दोनों स्वर्गवास हो गए, दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। अपना जीवन, अकेला जीवन, कोई नहीं है अपना, लेकिन फिर भी प्रसन्नता के साथ वो अपने जीवन को जी रहा था। कैसे करे अपनी आजीविका? तो वहीं जो सेठ जी थे गांव में, उन सेठ जी के यहाँ पर वो नौकरी करता था, और नौकरी के साथ साथ वो क्या करता था, अध्ययन भी करता था, साथ साथ में वो पढ़ाई भी करता था। दोनों काम एक साथ उस छोटे से गांव में रहकर वो छोटा सा बालक कर रहा था। और ऐसा हुआ कि वहाँ पर जो है, आपको बताएं अभी तो लाइट की व्यवस्था है, बहुत प्राचीन, बहुत पुरानी बात है ये। वहाँ गाँव में लाइट नहीं हुआ करती थी, तो जब लाइट नहीं थी तो शाम को वो क्या करता था, मोमबत्ती को जलाता था, और मोमबत्ती के माध्यम से, उस उजाले से अध्ययन करता था। अध्ययन में लगा था, और उसे एकाएक याद आया कि सेठ जी ने वो काम बोला था वो तो मैंने किया ही नहीं। अब मोमबत्ती उसने जला ली थी, मोमबत्ती में देखा माचिस नहीं है, तो उसने कहा बुझाता नहीं हूँ, पहले वो काम बाहर जाकर कर लेता हूँ। और बाहर जाता है, और बाहर जाने के बाद फिर वो चारों जो मोमबत्तियाँ हैं वो आपस में क्या चर्चा करती है, वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। तो वो पहली मोमबत्ती बोलती है, बोले मैं विश्वास का प्रतीक हूँ, मैं विश्वास का प्रतीक हूँ, लेकिन इस दुनिया में विश्वास बचा कहाँ है? आज किसी को किसी पर भरोसा ही नहीं है, और कोई भी भरोसे लायक काम कर ही नहीं रहा है। जब आज विश्वास की वो कड़ी बची ही नहीं है, तो मैं फिर क्यों अपने उजाले से सबको प्रकाशित करूं? और जो वो मोमबत्ती थी विश्वास की, एक बात ध्यान रखना, सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन विश्वास जब चला जाता है ना, तो वो केतन भाई वापस नहीं आता, वापस नहीं आता। तो विश्वास की वो जो मोमबत्ती है, आज आपको देखकर ही, कहानी विषय कुछ और था, लेकिन आपको देखकर आज इस कहानी को बोल रहा हूँ मैं। तो जो विश्वास की मोमबत्ती है वो क्या हो गई? बुझ गई, क्योंकि अब आवश्यकता नहीं है ना विश्वास की। अब दूसरी जो मोमबत्ती थी, वो जो दूसरी मोमबत्ती थी, वो जो मोमबत्ती थी वो कौन सी थी? तो वो शांति की मोमबत्ती थी, शांति का प्रतीक थी। वो भी कहती है
कि आज बचा क्या है संसार में। जहाँ देखो वहाँ लड़ाई झगड़ा, जहाँ देखो वहाँ अपराध, जहाँ देखो जहाँ विद्रोह, सब कुछ आतंक की चारों तरफ फैला। शांति नाम की कहीं चीज़ ही नहीं है, शांति कोई चाहता ही नहीं है। कहते तो हैं हमें शांति चाहिए, लेकिन कोई भी शांति के रास्ते पे चलता ही नहीं है। जब शांति के रास्ते पे आप नहीं चलोगे तो शांति मिलेगी कैसे? मिलना ही नहीं है। आपका रास्ता कोई और है और आप चाहते हो शांति, तो शांति नहीं मिलने वाली है। तो फिर क्या हुआ? जब मेरी आवश्यकता नहीं है तो फिर बस वो भी क्या हो गई? वो भी बुझ गई। अब तीसरी जो मोमबत्ती थी वो दोनों की बात सुन रही थी। बोले मुझे प्रेम कहा जाता है, मैं प्रेम स्वरूपी हूँ, मैं प्रेम की प्रतीक हूँ। और वो बोले ये जो प्रेम है ये भी आप आजकल बचा नहीं है। एक दूसरे के साथ प्रेम थोड़ा बहुत बचा है तो बोले वो भी स्वार्थपरक। जब तक सामने वाले की अपेक्षा होती है और वो अपेक्षा की पूर्ति होती है तब तक प्रेम है, अन्यथा प्रेम बचा ही नहीं है। मतलब प्रेम भी अपेक्षा के ऊपर आधारित है। स्वार्थ वाला प्रेम बचा हैगा, निस्वार्थ प्रेम बचा ही नहीं है। तो ऐसे प्रेम इस संसार में जब है ही नहीं तो मैं क्यों इस संसार में रहूं? वो भी जो है क्या हो गई? वो भी बुझ गई, तीनों बुझ गई। एक अभी जल रही थी। इतनी देर में वो जो बालक था वो अंदर आया। अंदर आके देखता है 3 मोमबत्तियाँ बुझ गई। उसने माचिस को उठाया, माचिस भी खाली है। और कल क्या है? बोले कल परीक्षा है। कल क्या है? कल पेपर है। और आज पूरा पूरा पढ़ना। ये मोमबत्ती कितनी देर साथ देगी मेरे? और बहुत कम उजाला है। कितनी देर साथ देगी और बहुत कम उजाला है। वो रोने जैसा लग गया, कोई साथ दे नहीं रहा है। माता चले गई, पिता चले गए, सब भाई बंधु, कोई अरबी मोमबत्तियाँ भी चली गई, एक एक करके सब बुझ गई। कोई साथ देने को तैयार नहीं है। तो वो जो चौथी जो मोमबत्ती थी वो थी आशा की मोमबत्ती। वो बोलती है बेटा चिंता मत करे, मैं तेरे साथ हूँ, मैं आशा की वो मोमबत्ती हूँ। तो मेरे माध्यम से इन तीनों को वापस जला ले। मेरे माध्यम से शांति की वो मोमबत्ती भी जल जाएगी, प्रेम की वो मोमबत्ती भी जल जाएगी और विश्वास की वो मोमबत्ती भी जल जाएगी। किससे? आशा से और उम्मीद से वो मोमबत्ती भी केतन भाई जल जाएगी। जलने में देर ही नहीं लगी। बस उम्मीद अंदर है, आशा अंदर है तो निश्चित तौर से वो सब कुछ उजाला वापस आ सकता है। एक अंधेरे में भी आपको प्रकाश की एक थोड़ी सी भी भनक मिल रही है तो एक थोड़ा सा वो जो चमक है उस चमक से आप पूरे देश को नहीं अपने आप को तो कर लोगे और पूरे संसार को उजाले में ला सकते हो, सबको प्रकाशित कर सकते हो। लेकिन होना चाहिए आपके अंदर आशा, होनी चाहिए आपके अंदर उम्मीद। अगर उम्मीद की मोमबत्ती आपके अंदर है, आशा की मोमबत्ती अगर आपके अंदर है और जल रही है तो आप सबके प्रेमी भी बन सकते हो। जीवन में वो शांति भी वापस आ सकती है। और जो विश्वास आप खो चुके हो वो विश्वास सबका वापस ला सकते हो। लेकिन काय की मोमबत्ती चाहिए? आशा की वो मोमबत्ती चाहिए। आशा है तो सब कुछ है और आशा नहीं तो जीवन में कुछ नहीं है। अगर आपके पास आशा है तो सब कुछ है। ये कहानी बहुत कुछ सिखा रही है, बहुत कुछ मैसेज दे रही है कि हम जीवन में हैरान परेशान ना हो। अगर जीवन में हम चाहें सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करेंगे तो निश्चित सब कुछ हमें मिलता चला जाएगा। एक प्रवचन श्रृंखला अपनी चल रही थी स्त्रियों पर, माताओं बहनों पर, लेकिन वो जो प्रवचन श्रृंखला है वो अपन अंजनगिरी आए तो अंजनगिरी के 25 दिन तक उस अंजनगिरी के ऊपर ही पूरा व्याख्यान चलता रहा। अंजनगिरी के 5 शब्दों को लेकर 25 दिन चलते रहे। आपको मालूम है 5 शब्द क्या थे? अ से अपन ने निकाला था अंतरण निर्मल होगा अंजनगिरी आने से। ज से निकाला था जन्म जरा का नाश होगा अंजनगिरी आने से। न से निकाला था नर जन्म सफल होगा अंजनगिरी आने से। गी से निकाला था गिरावट दूर होगी अंजनगिरी आने से। और री से निकाला था रीद अर्थात प्राचीन संस्कृति की प्राप्ति होगी अंजनगिरी आने से। लगभग 25 दिन इन 5 शब्दों को 5 सेंटेंस पर अपन ने प्रवचन किए। वो जो माँ पर बात चल रही थी, जो वो गृहिणी पर बात चल रही थी, वो अपनी बीच में अधूरी रह गई। उसको अपन प्रारंभ करते हैं कि गृहिणी, आदर्श गृहिणी क्या होती है? आदर्श गृहिणी क्या होती है? गृहस्थ की शोभा गृहिणी से ही बढ़ती है। गृहिणी के अभाव में घर घर नहीं कहलाता। गृहस्थ जब तक गृहिणी से नहीं जुड़ता है तब तक वो त्रिवर्ग की सिद्धि भी नहीं कर पाएगा। गृहस्थ के जीवन में गृहिणी की बहुत बड़ी अहम भूमिका है।
गृहिणी अगर संस्कारित हो तो घर को वो स्वर्ग बना सकती है। गृहिणी अगर योग्य हो तो वो रहने पर स्वर्गोपम घर को भी कैसा बना देती है, नरक जैसा बना देती है। पूरी गृहस्थी का संचालन गृहिणी करती है। मतलब गृहस्थी की गाड़ी जिस दिशा में वो ले जाना चाहे उस दिशा में वो गृहिणी ले जा सकती है। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर वो बैठती, किसकी? आपकी, वो 4 व्हीलर की गाड़ी की नहीं, आपके घर की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर वही करती है। मतलब वो जो गृहिणी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर गृहिणी संस्कारित है, अगर गृहिणी योग्य है, अगर गुणवान है तो गृहस्थी की गाड़ी को बहुत अच्छे से ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। वो गृहिणी पर ही सब कुछ निर्भर है। तो गृहिणी पर चर्चा अपनी चल रही थी। गृहिणी के संबंध में चर्चा करने के पहले ये गृहिणी को इतना महत्व क्यों दिया है, पहले अपन इस पर बात करें कि गृहिणी पर ही ऐसा महत्व क्यों दिया है। वैसे तो परंपरा से गृहिणी मतलब बहुत सम्मान दिया है, बहुत ही उसे बहुमान के साथ देखा है। और विशेष तौर से भारत में जितना सम्मान नारी को दिया है शायद पूरे विश्व में नहीं दिया है। पूरे विश्व में नारी को इतनी पूज्यता की दृष्टि से नहीं देखा है जितना यहाँ देखा है। क्योंकि नारी सिर्फ नारी नहीं है, वो नारी नहीं है, नर को जन्म देने वाली है, वो नारायण को जन्म देने वाली है, वो तीर्थंकर भगवंतों को जन्म देने वाली है। इसलिए महत्वपूर्ण है, प्रकृति का वरदान उसे मिला है कि वो तीर्थंकर जैसे महान आत्मा को जन्म देकर अपने आप को वो कृतार्थ और सौभाग्यशाली मानती है। मतलब सबसे पहली बात उसकी वो जो कुक्षी है, रत्न कुक्षी की धारक है। दूसरी बात, वो जो नारी क्यों महत्व है, नारी माँ बनकर अपने बेटे को सिखा सकती है, पढ़ा सकती है। बड़े बड़े विद्यालय, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में भी जो अर्जित नहीं किया जा सकता है वह सब कुछ माँ के चरणों में बैठकर माँ सिखा सकती है। इसलिए माँ क्या है, माँ एक शिक्षा का केंद्र है। माँ क्या है, वो शिक्षा, वो जितनी शिक्षा माँ के माध्यम से, ममत्व के माध्यम से वो दे सकती, कोई नहीं दे सकती। तीसरी बात ये कि शिशु का पहला और प्रेम अगर होता है तो वो होता है किससे, माँ से। वो जितना ज़्यादा माँ से अटैचमेंट उसका होता है बालक का, शायद ही किसी से नहीं होता है। और शायद आप लोग भी जितना समर्पण और जितना अंतर से आपको स्नेह माँ से होगा शायद किसी से नहीं होगा। और यहाँ तक कि मैं मानता हूँ कि एक अच्छा नर, मतलब एक अगर माँ वो एक मनुष्य को जन्म देती है, पर वो जो मनुष्य है वो अच्छा नर या अच्छा आदमी कब बनता है, वो अच्छा आदमी जब बनता है जब माँ उसे शिक्षित करती है। और माँ अगर शिक्षित करती है तो अच्छा समाज बनता है। अच्छा समाज का घटक क्या है, तो वो अच्छा बनना। और जिन घटकों से अच्छा संरचना होती है वो स्वस्थ, सभ्य और व्यवस्थित आज समाज है, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका माँ की है। क्योंकि माँ ने ही संभाला है, माँ ने ही संवारा है, माँ ने ही सजाया है तो हुआ। और पांचवा, नारी के अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, तो वो है करुणा, वो है दया, वो है ममता। ये 3 चीज़ की प्रतीक होती है नारी। अगर नारी है तो वो निश्चित तौर से उसके पास करुणा भी है, दया भी है और ममता भी है। ये तीनों चीज़ नारी के पास परंपरा से प्राप्त होते चले जाते हैं। और फिर हम तो ये कहते हैं कि वो जो माँ शब्द है, वो जो माँ शब्द है, वो माँ शब्द सिर्फ भारतीय संस्कृति में ही है और कहीं नहीं है। ये माँ जो मिलता है, ये मातृत्व तो ऐसा मिलता है जब माँ आता है और मान का सर्वस्व समाप्त हो जाता है। माँ ऐसा शब्द है, माँ शब्द में इतनी मिठास भरी हुई जो मम्मी में या मॉम में या मदर में या और जो भी आप बोलते हो उसमें नहीं लिखती। माँ बोलते ही एक अलग ही अंदर से एक ऐसा ममत्व और ऐसा अंदर से समर्पण झलकता, वो कहीं नहीं झलकेगा। मैं तो आजकल बच्चों को ये नियम देने लगा हूँ। मैं बोलता हूँ बेटा, वो कोई आता है मेरे पास तो मैं उससे बोलता हूँ मम्मी नहीं बोलना, माम नहीं बोलना, ये सब छोड़ दो। तो क्या आपको सिर्फ माँ संबोधन करते हैं। तो जो लोग ये नियम लिख के जाते हैं बाद में शेयर करते हैं तो बोले महाराज जी वास्तविकता में भले हम बड़े हो गए लेकिन माँ बोलने में एक अलग ही अपनत्व होता है। माँ बोलती ऐसा लगता है, और माँ को भी माँ सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मम्मी सुनने में अच्छा नहीं लगता है। यहाँ लोग जितने बैठे लोग हैं इतने लोग ले, भले इस उम्र में ले लेकिन आपको लगेगा शुरू में अभी आप मम्मी ही बोलते होंगे, लेकिन आप इतना नहीं ले लें कि नहीं महाराज जी आपने कहा है हम माँ बोलेंगे। माँ बोलने के बाद आपकी दृष्टि भी बदल जाएगी, आपके विचार ही बदल जाएंगे और आपका सम्मान उनके प्रति और बदलता चला जाएगा। आप इतना करें, जितने लोग बैठे हैं वो मम्मी नहीं बोलेंगे। कितने लोग हैं जो मम्मी बोलते हैं, माँ कौन बोलता है? यहाँ लोग मेरे ख्याल बहुत कम लोग बैठे हैं। माँ कौन बोलता है? बोलती हो माँ?
माँ बोलते हो? माँ बोलते हो? वेरी गुड। माँ बोलते हो? आज से इतना नियम ले लो महाराज जी, ठीक है हम माँ बोलना चालू करेंगे। हैं? नहीं, माँ बोलना चालू करेंगे, इतना नियम ले लो, ठीक? पक्का हो गया? प्रियंक भैया माँ बोलते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली जैसी जगह में रहने वाले लोग माँ बोल रहे हैं, मम्मी नहीं बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। और ये बामोरा जैसी जगह में रहने वाले, ये छोटे छोटे गाँव में रहने वाले लोग जो है वो ये बोल रहे हैं। बोल के देखना, माँ, माँ के ऊपर बहुत अच्छी एक मातृत्व बालक, वो माँ बोलता था, एक छोटा सा बालक, छोटा सत्य घटना है। एक आनंद नाम का छोटा सा बालक था। कौन आनंद है वो बताऊंगा आपको, कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं, छोटा सा बालक था। उसने अपने जीवन की एक छोटी सी बात शेयर करी, वो आपके बीच में रखता हूँ। छोटा सा बालक माँ का बड़ा आज्ञाकारी था और बड़ा ही लाडला माँ का था। और योग संयोग की बात है कि माँ बीमार पड़ गई। जब माँ बीमार पड़ गई तो उसे लगा कि माँ बीमार पड़ गई है। वो दिन रात माँ की सेवा में लगा रहा और बहुत तेज बुखार था माँ को। उसकी इच्छा थी कि माँ जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, पर माँ का बुखार और बढ़ता जा रहा था। वो चिंतित था, बहुत ज़्यादा, छोटा सा बालक चिंतित था। ज़्यादा उम्र नहीं थी उस बालक की, लगभग 6-7 साल का होगा वो बालक। वो लगा रहा सेवा में, फिर भी बुखार उतर नहीं रहा था। और माँ ने कराहते हुए उस बुखार में कहा, बेटा पानी ला, बेटा पानी ला। 2-3 दिन हो गए थे माँ को बुखार में, और बेटा जल्दी से गया और पानी लाने गया। जब वो पानी लाने गया तो उतनी देर में जब पानी लाता है और लाते लाते उसको थोड़ी देर हो जाती है, तो देखता है माँ को नींद लग गई। क्योंकि अब बीमारी थी, बीमारी अवस्था में अभी तक तो लगी नहीं थी, और रात की बात थी, माँ को नींद लग गई। और वो बालक सोचता है क्या करूँ। वो बालक, छोटा सा बालक, समर्पण भाव के साथ उस गिलास को, पानी को, गिलास को लिए खड़ा रहा। माँ अब उठेगी, माँ अब उठेगी, माँ अब उठेगी। अब माँ जो कहाँ उठे, माँ को तो नींद लग गई थी, गोलियों का नशा था। माँ सीधे सुबह उठी। वो बालक ऐसे हाथ में गिलास लिए हुए खड़ा रहा था कि माँ, जैसे माँ उठी, माँ ने देखा तू जब से खड़ा है। बोले हाँ, पानी आपको कब लग जाए। माँ रोते रोते, वो पूरा बुखार उतर गया। माँ का उस समर्पण को देख कर कि ऐसा बेटा है कि जो रात भर खड़ा है ऐसा समर्पण आपका है, ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा माँ के प्रति। जब ऐसी माँ के प्रति श्रद्धा होगी तब आप बहुत बड़े पद पे मिलेंगे। ये कहानी कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है। जो देश के चीफ जस्टिस बने आनंद जी, उन्होंने अपनी कहानी लिखी थी कि मैं माँ से इतना प्रेम करता था कि मैं एक दिन अपनी पूरी रात जगा, इतना समर्पण मेरी माँ के प्रति मेरा है।